ये स्टोरी है इस गूंगे बाबा जी की, जिनकी पोस्ट हमने 23 सितंबर 2025 को अपने फेसबुक पेज और अपने यूट्यूब कम्युनिटी पर लगाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बाबा जी 38 सालों बाद अपने घर राजनपुर चले गए और वो जाकर बिल आखिर अपने प्यारों से मिले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मुलीला मारूफ है। आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं। नाजरीन, आज का केस बहुत ही खूबसूरत और शानदार केस है। एक प्यारा अपने प्यारों से तकरीबन 38 सालों बाद मिलने जा रहा है। मुकम्मल वीडियो देखिए, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और एक इंसान का दहाइयों बाद अपने प्यारों से मिलना, यकीनन ये देखकर आपका दिल बहुत खुश होगा। ये स्टोरी है इस गूंगे बाबा जी की, जिनकी पोस्ट हमने 23 सितंबर 2025 को अपने फेसबुक पेज और अपने यूट्यूब कम्युनिटी पर लगाई थी। हमने इस बाबा जी की निशानी बताई थी कि ये 1990 या 91 या 92 में रहीम यार खान के, गालिबन रहीम यार खान के एक इलाके में बचपन में आए थे, जब इनकी दाढ़ी भी आने लगी थी, मूंछ अभी आने लगी थी, दाढ़ी नहीं थी। और कुव्वती समात और कुव्वती गोयाई से महरूमी के बायस ये जब यहाँ आए तो लोग इनसे पूछते थे कि तुम कहाँ से हो, तो ये इशारों से कुछ चीजें बताते थे कि गाड़ियाँ थी और ऐसे ऐसे। तो लोगों ने इसको मुख्तलिफ इलाकों में जाकर घुमाया फिराया, लेकिन इनके घर का कोई पता नहीं चला। इनकी गुमशुदगी को तकरीबन 38 साल हो गए थे कि हमने ये पोस्ट लगाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस पोस्ट से इस बाबा जी के मामू तक ये खबर पहुंची। इनके मामू ने हमसे राब्ता किया और काफी दिनों तक मुलाकात उनकी जाके वो एक दो बार मिले आए, और रिश्तेदारों ने सबने पहचान लिया था। लेकिन हमें यकीन नहीं आ रहा था कि हम डीएनए टेस्ट के बगैर किस तरह से हम कंफर्म करें कि ये इनका ही बंदा है। तो गुज़िश्ता दिनों बाबा जी के वालिद साहिब माशाल्लाह से हयात है, वो इनके मामू और जिनके पास इनकी तकरीबन 33-34 सालों से रिहाइश है, ये मिलकर बाबा जी के इलाके राजनपुर गए। राजनपुर में जब ये गए, इन्होंने अपने इलाका देखा, अपनी बहनों को देखा और इनके घर के पास जो इमाम बारगाह था वो देखा, और जिन जिन जगहों से इनकी बचपन की यादें वाबस्ता थी वो जगह देखी। तो बाबा जी ने कहा कि यही मेरा इलाका है और ये मेरी फैमिली है। और इनकी बहनों ने जब अपने भाई को देखा तो उन्होंने उनको पहचान लिया, भाई ने भी बहनों को पहचान लिया। तो इस दरमियान जो शुबहात थे वो ख़त्म हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस बाबा जी के बारे में हम कह रहे थे कि तकरीबन 32 साल बाद ये अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, तो इनकी फैमिली ने बताया कि ये 1989 को अपने घर से निकले थे। और जब हमने आप गिनेंगे अंदाज़ा लगाया तो तकरीबन 38 साल होने को है कि 38-39 सालों से ये बाबा जी अपने प्यारों से जुदा थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक पोस्ट की वजह से ये बाबा जी अपने प्यारों को मिले। बाबा जी के लिए हमसे रहीम यार खान से एक साहिब है, ज़ाहिर महमूद साहिब, बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की, तमाम डिटेल्स इन्होंने हमें भेजी, तस्वीरें वीडियोस हमने मंगवाई। बाबा जी जो निशानी बताते थे, इनकी कमर पर जो निशान थे ज़ख्मों के, मातम के ज़ख्मों के, सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो पता चला कि ये वही फैमिली है और ये ही उनका बच्चा है जो अपने से बिछड़ रहे थे। हमने इनके भाई की गुफ्तगू सुनी और ज़ाहिर महमूद साहब ने हमको उनकी गुफ्तगू सुनाई, जिन लोगों ने इनको पाला था, कैसे उन तक वो बच्चा पहुंचा था। ये तमाम स्टोरी आप सुने, अब फिर इंशाल्लाह हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये ज़ाहिर महमूद भाई हैं, जिन्होंने तकरीबन कोई आज से 2 मंथ पहले, ये बाबा जी हैं जो रेड कैप पहनी हुई है, जिन्होंने टोपी पहनी हुई है सिंधी, कि ये 35 साल से लापता हैं। यानी कि एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जो यहाँ पे गुम होकर आए थे, कि इनका कोई वली वारिस हो या रिश्तेदार हो, इनकी कोई जान पहचान वाला हो तो इनको ढूंढने में उनकी मदद करे। तो आज फाइनली 2 मंथ बाद प्रॉपर चेक, वेरिफिकेशन और तहकीक के बाद, ठीक है, आज तो उनकी प्रॉपर फाइनल फैमिली मिल गई है हमें, उनका भाई, उनके कज़न, उनके रिलेटिव, उनके रिश्तेदार। तो ज़ाहिर महमूद साहब से पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह पोस्ट लगाई थी और आज जब उनको मिले हैं तो क्या फ़ील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। वलीउल्लाह भाई जो मारूफ़ हैं बिछड़ों को मिलाने के लिए, मेरे साथ काफ़ी टाइम से ऐड भी हैं और हम उनके देखते रहते हैं कि इसके बहुत से लोगों को ये मिलाते रहते हैं। तो हमारे इधर करीबी गांव के एक ज़िम्मेदार हैं हाफिज़ नजमुद्दीन, उन्होंने मुझे याद दहानी करवाई थी कि यहाँ पर एक हैं बाबा जी
तो इनकी भी पोस्ट लगवाएं, क्योंकि उनका ताल्लुक़ इनसे काफ़ी अच्छा है। तो उन्होंने कहा था कि इनकी पोस्ट लगवा दें। तो मैंने वलीला भाई से रब्ता किया और रब्ता करने के बाद फिर उनको मैंने ये सारी तफसीलात बताई। ये जो इशारों के ज़रिए से अपनी बताते थे कि ये निशानियाँ हैं, तो मैंने इनसे पूछा और वही सारा लिख कर भेजा और तस्वीर वगैरह भी भेजी। एक दो मरतबा पहले भी उनको भेजा था, तो फिर उन्होंने मज़ीद अब्दुल जब्बार भैया आपने जो निशानियाँ बताई कि ये निशानियाँ हैं, तो वो दोबारा आकर फिर मैंने इनकी तस्वीर दोबारा करके भेजी। तो जब तस्वीर मैच कर गई और सब चीज़ें मतलब जो आपने निशानियाँ बताई थी वो भी इन्होंने कहा कि वैसी होती हैं, मतलब पहले वहाँ होता थी चीज़ें। तो जब ये चीज़ें हो गई तो फिर आप भी माशाल्लाह आ गए इधर। पहली मरतबा थोड़ा सा कशमकश थी, लेकिन दोबारा जो है आपने फिर ये भी वहाँ चले गए, उन्होंने देखा अपने गाँव को, अपने घर। ये उनके भाई बैठे हैं, हुसैन बाशिक उनके छोटे भाई हैं। आप हम इनसे पूछते हैं कि क्या फीलिंग है उनकी खुशी की, और आप ख़ुद भी देख रहे हैं माशाल्लाह वो हंसता मुस्कुरा रहा है और आज खुश है कि 35, 36, 38 साल बाद बल्कि अपनी फैमिली के साथ मिल रहा है। अल्लाह बाशिक बेसिकली जब ये गुम हुआ था उस टाइम इसकी उम्र तकरीबन 12-13 साल थी, तो वालिदैन ने इनका नाम अल्लाह बाशिक रखा था। ये बड़े हैं और उसके साथ जो ब्लू सूट में बैठे हैं ये अपना हुसैन बाशिक हैं, उनके छोटे भाई हैं। सही, शुक्रिया वलीउल्लाह मरूफ साहब, थैंक यू। अच्छा, ये जो भाई बैठे हैं इनका नाम फ़ियाज़ है, मोहम्मद फ़ियाज़। तो ये बाबा जी जो है इनके वालिद के पास पहले ये छोटे होते थे उस वक़्त, तो मिले थे उनको, तो इनके वालिद ने इनको अपना बेटे की तरह पाला है। तो अब हम फ़ियाज़ भाई से पूछते हैं कि इन्होंने कैसे पाला और कैसे मिला और क्या कोशिश की इनको अपने पीछे जो इनके घर वाले थे उनको मिलाने के लिए। तो ज़रा सो सही। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अर्ज़ ही है भाई ये छोटा सा है, इसके दाढ़ी मुछा रहा सी सड़क के ते एक बाग लिया सी अस किन्नू दा, उत्थे खड़ा से मगर असर दा टाइम आते आ गया साढ़े कोलो, तो इन्हें इशारा दी जो मेरे को भुख लगी है। मेरे नाल छोटा भाई सी, उन्होंने पठिया भाई घर वाई तो इनू रोटी खवा, रोटी खा तो फिर बैठे तो वाला उठा तो टुरिया गए। तकरीबन मगरिब के बाद वापस आ गया साढ़े को, रात दा रह गए। सुबह मेरा वाले साहब उठे नमाज से उठे तो ये उठी तो वाला टुर पे। सारा दिन पता नहीं है बेचारे कितना गुजारी है। शाम के टाइम ये वाला वापस आ गए। 2 दिन ही में किता, तीसरे दिन मेरे वाले साहब ने आखे भाई तू इतने रह वहीं तो तू घर बे पास ना जा, भाई इतने ही रह गया है। मेरे वाले साहब ने कोशिश की है, अखबार लिखा सी, टीवी ते हर दरबार से इश्तिहार छपवाते वो भी भेजे, पर नहीं मालूमात होया। हूँ दूसरा महीना मालूमात हो गया जो ये भाई हो रहे आ गए ने फाजिलपुर तो, पहले भी 3 दफ़ा आए ने, हूँ चौथे दफ़ा आए ने, फिर इन्हों अपना बना के निशाने पत्ते नाल सारे कुछ नाल इन्हों दा पक्का ही है जो भाई इन्हों दा बेटा ये भाई भी है। शुक्रिया जी। आपने स्टोरी सुनी कि बाबा जी किस तरह किस हालत में इस घराने को मिले थे और उन्होंने फिर इनको अपने पास रखा, इनकी परवरिश की इतने सालों, यानी 3 साढ़े 3 दहाइयों तक अपने पास रखा, उनका ख्याल किया। और इनके भाई ने जो स्टोरी बताई कि किस तरह उनका भाई गुम गया था, ये आप ज़रा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हैं बाबा जी जो जिनको मामा गूंगा कहते थे यहाँ पर इलाके में। तो इनकी हमने तकरीबन 2 माह पहले वलीला भाई के ज़रिए से पोस्ट लगवाई थी कि ये यहाँ पर हैं और इनका कोई अता पता नहीं है। जो निशानियाँ बताई थी हमने, तो उन्होंने पोस्ट लगाई। पोस्ट लगाने के बाद फिर उनके रिश्तेदारों ने में से ये है अब्दुल जब्बार भाई, इन्होंने वो पोस्ट देखी थी और उनको जो भाई हैं उनको दिखाई थी। फिर वो यहाँ पर आ गए थे इनको देखने के लिए। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि ये पहले कैसे गुम हुए थे और कहाँ कब गुम हुए थे, उस वक़्त इनकी उम्र कितनी थी और इन बाबा जी की उम्र कितनी थी, तो बताएं आप। मेरा नाम हुसैन बख्श, मेरा नाम हुसैन बख्श, त्रिशा फैमिली से ताल्लुक़ है। हमारी ज़बान सराइकी है, बेहतर है कि मैं सराइकी में ही गुफ्तगू करूँ तो अच्छा हो, गुफ्तगू करूँ तो। ये मेरे भाई जो तकरीबन 1999 में तकरीबन 9वें महीने में घर से चले गए थे। इनकी उस वक्त की तबीयत जो थी ना, ये पहले पढ़ते थे, ठीक है, ये
डेजी खान में। वहाँ पर फिर वहाँ से वो सरगोदा चले गए थे, दारुल उलूम मुहम्मदिया ब्लॉक नंबर 19 सरगोदा पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए हाफिज। और उस वक्त जब ये चल गया था तकरीबन इसने 2 पारे भी हिफ्ज़ किए हुए थे। सही है। फिर वहाँ से इसको बुखार आया, बुखार उन्होंने दवाई भी ली लेकिन अफाका नहीं हुआ। फिर वहाँ से ये हमारे घर में आ गए। हमने वहाँ तकरीबन 2-3 माह डॉक्टर खालिद अभी भी हयात हैं, उनके पास इनको दाखिल भी किया था। फिर इसके अचानक कान बंद हो गए। कान बंद होने की वजह से फिर ये कहता था कि मैं जाता हूँ उधर सरगोदा में और वहाँ पे जो है ना मैं इंशाल्लाह फिट हो जाऊँगा। ये भागने की कोशिश करता था, उस वक्त ये भागने की कोशिश करता था। जब ये भागने की कोशिश, ये भागने की वजह क्या थी? पढ़ाई से भागना? नहीं, घर से भागना चाहता। अच्छा। नहीं, वो कहता था कि मैं उधर जाता हूँ। सही है। पढ़ने के लिए। हाँ, उधर जाऊँगा फिट होगा। मेरी माँ और मेरे बाप दोनों से ये काबू में नहीं होता था। ठीक। फिर मेरे चचा और जो हैं वो साथ इकट्ठे होकर फिर इसको काबू करते थे। फिर इसको फिर बुखार दोबारा आया। सही है। जिसका इलाज हमने बराबर तरीके से किया था, कर रहे थे। तो उस वक्त ये भागता नहीं था। ये हमारी फैमिली इधर रहती है, कोटला दाद एक कस्बा है, मौदा है, वहाँ पे भी जाता था और वहाँ से इधर भी आ जाता था। अकेले आता था, अकेले जाता था। ठीक। फिर तकरीबन ये 9वें महीने में ये मेरे नाना की कोलखानी थी, उस वक्त ये वहीं से रवाना हुआ डीजी खान के। डीजी खान रास्ते में एक हमारी और फैमिली है, वो दृशक बरादरी है लेकिन उनको हम गरीब दृशक कहते हैं। वहीं पे एक बुज़ुर्ग ने ये गिर रहा था ना, वो नहर में थी, उसने इसको सहारा दिया और बॉल क्रॉस कराया। फिर ये रवाना हो गया डीजी खान के लिए। डीजी खान पहुँचे, इतनी मालूम है वहीं पे जो उस्ताद थे उससे कहा कि मुझे किराया दे दो, मैं सरगोदा जा रहा हूँ। फिर उस्ताद ने कहा तू बैठ, मैं कुछ करता हूँ। जब उस्ताद कोई काम वगैरह के लिए वहीं से गया तो इसने वो शागिर्द जो थे ना उनसे चंद रुपए लिए और वहाँ से फरार। फिर हमने मैं तो गालिबन छोटा था, तकरीबन 4थी या 3री जमात में था। अभी मुझे मैट्रिक पास किए हुए तकरीबन 31 वर्ष हो गए, 30 वर्ष तो पक्के हो गए। ये है इसकी इस हिस्ट्री। वो हमारे भाई थे, चचा थे, कज़न वगैरह, उन्होंने ढूंढने की कोशिश की थी, होगी। आप छोटे थे उस वक्त, आपको पता नहीं था ज़्यादा? नहीं, इससे ज़्यादा तफसील मुझे सही। ये बात है। ठीक है। अब्दुल जब्बार भाई आप क्या कहेंगे? जी, जिस तरह उनके भाई बता रहे थे कि ये हमारे रिश्तेदार, बेसिकली मैं इनका मामू, ये मेरे भांजे हैं। तो 1999 में ये हम घर से भागे हैं, मदरसे में जा रहा हूँ, डीजी खान के रास्ते से सरगोदा जा रहा हूँ। ठीक। तो ये हमें इतना तक मालूम हुआ कि ये डीजी खान पहुँचे हैं, वहीं से किराया लिया है, फिर ये सरगोदा की तरफ रवाना हुए। फिर और हम बिल्कुल पता नहीं वो कहाँ गए हैं, बस में चले गए हैं, रास्ता भूल गए हैं या बस कहीं और ले गई है। उसके बाद आज इसको तकरीबन कोई 37 साल हो गए हैं। इससे पहले हमने इसको ढूंढने की कोशिश की है, जहाँ भी इनका सुराख मिलता था, थोड़ी सी मालूमात मिली है, हमने कोशिश की है। लेकिन ये इंटरनेट और ख़ास तौर पे वलीउल्लाह और मरूफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और ज़हर महमूद साहब का, जिन्होंने इनकी शक्ल सूरत और वीडियो बना के, पिक बना के सोशल मीडिया पे दी। फिर हमने देखा, फिर हम विज़िट करने आए, हम अपने रिश्तेदारों को लेकर आए, हमने प्रॉपर इनकी वेरिफिकेशन की है। शुक्रिया सर अपना वलीउल्लाह और मरूफ साहब, आपकी वजह से तकरीबन आज 38 साल बाद ये दोनों भाई मिल रहे हैं और ये बाबा जी अपने घर वालों से मिला है।
हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इस चीज़ का अजर देगा इंशाल्लाह। और बाकी भी जो हैं बाकी भी जो लावारिस हैं, जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं सर, इंशाल्लाह आपको अल्लाह पाक उसकी कामयाबी दे, अजर देगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आज 38 साल बाद ये दोनों भाई मिले हैं, इसका क्रेडिट ज़हर महमूद भाई आपने फेसबुक पे दिया, सोशल मीडिया पे, प्लस वलीउल्लाह अल मरूफ साहब आपका थैंक यू। ये आज बिल्कुल मिल गए हैं और हम इसको आज यहाँ से लेकर जा रहे हैं और हम शुक्रिया अदा करते हैं इन सब लोगों का जिन्होंने 35-36 साल इनकी खिदमत की, इनको रखा, घर में खाना पीना दिया, अपना घर का फ़र्ज समझा। तो मेहरबानी है, इनके साथ भी अच्छा ताल्लुक़ रहेगा। और ये इनके भाई थे, इनके मामू साहिब थे, इन तक हमारी पोस्ट पहुंची थी, इन्होंने हमसे रब्ता किया, फिर हमने उनको एड्रेस दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये बाबा जी 38 सालों बाद अपने घर राजनपुर चले गए। वहाँ इनके वालिद साहब मौजूद थे। वालिद साहब ज़ईफ़ थे जो इस बार नहीं आ सके थे और वो जाकर बिल आखिर अपने प्यारों से मिले। इनकी वालदा दुनिया से रुखसत हो चुकी है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बाबा जी अपने दोस्तों को बताते थे कि मेरी वालदा मेरे लिए लस्सी बनाती थी, रोटी बनाती थी और अपनी वालदा का बहुत ज़्यादा जिक्र करते थे। लेकिन जब ये वहाँ चले गए तो इनको ख़बर मिली कि वालदा साहिबा दुनिया में मौजूद नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये केस बहुत खूबसूरत तरीके से इख्तिताम पज़ीर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आ रही है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।